किसी गांव में एक फूलकुमारी नाम की महिला रहती थी। दूसरों के घर की सफाई तथा बर्तन मांजकर थोड़े बहुत पैसे उसे मिलते थे। उन्हीं पैसों से गुजारा करती थी। उस फूलकुमारी का इकलौता बेटा था रामू। फूलकुमारी चाहती थी कि रामू पढ़ लिख कर किसी योग्य हो जाए, मगर वह पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता था। एक बार बैठे बैठे उस फूलकुमारी के मन में आया, रामू पढ़ता लिखता तो है नहीं, कितना अच्छा हो अगर ये कोई काम करने लग जाए तो मुझे सहारा भी मिल जाएगा। एक दिन उसने रामू को अपने पास बुलाया और कहा, बेटे तुम भी जंगल में सूखी लकड़ियाँ काटने क्यों नहीं जाते? सूखी लकड़ियाँ शहर में आराम से बिक जाएंगी। जो पैसे मिलेंगे उन्हें जमा करते रहना और बाद में छोटा मोटा रोजगार शुरू कर देना। रामू को माँ की यह बात जच गई। अगले दिन से वह जंगल जाने लगा। वह बड़े सवेरे अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में निकल जाता और दोपहर तक सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर लेकर लौट आता। घर आकर वह हाथ मुंह धोकर कुछ खाता, फिर गट्ठर सिर पर रखकर शहर बेचने चल देता। तो अब ये काम उसका रोज का हो गया था। एक दिन की बात है, रामू ने गांव के किसी व्यक्ति के मुंह से सुना कि जंगल में रात को परियां आती है। उसने परियों को देखने का निश्चय किया। एक दिन वह रात को जंगल में ठहर गया। तभी मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वह एक पेड़ के नीचे छिप गया। कुछ देर बाद उस पेड़ के ऊपर से एक सुनहरे रंग की चिड़िया किसी पकी आम की तरह नीचे टपक पड़ी। चिड़िया बुरी तरह भीगी हुई थी और ठंड से कांप रही थी। चिड़िया की दशा देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने आगे बढ़कर चिड़िया को प्यास से उठा लिया और सहलाने लगा। इससे चिड़िया को गर्मी पहुंची और उसे बड़ी राहत मिली। बारिश भी अब तक थम चुकी थी। तुम रात के समय इस जंगल में क्या कर रहे हो? चिड़िया ने उससे पूछा। मैंने सुना है कि जंगल में रात को परियां आती है, क्या ये सच है? तुमने बिल्कुल सच सुना है, चिड़िया ने उसे पूछा। लेकिन परियों से तुम्हारा क्या काम? बस ऐसे ही उसे देखना चाहता हूँ। क्या मैं उन्हें देख पाऊंगा? रामू चिंतित होकर बोला। तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, चिड़िया फुदकती हुई बोली। मैं तुम्हें परियों से मिलाऊंगी। परियां मेरी अच्छी दोस्त है। कुछ ही देर में वे यहाँ आएंगी। यह सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। वह आकाश की ओर देखते हुए परियों के आने का इंतजार करने लगा। तभी उसके कान में परियों के हंसने गाने की आवाज़ सुनाई दी और कुछ ही पल में वहाँ परियां उतरी। रामू देखकर परियां डर गई और तुरंत वापस जाने लगी। तो चिड़िया ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे रुको रुको, तुम सब कहाँ चल दी? रानी परी ने शंका की नज़रों से रामू की तरफ देखा और बोली, ये लड़का हमें परेशान कर सकता है। तो नहीं, ये तुम लोगों के परेशान नहीं करेगा। ये तो बहुत ही भला और नेक लड़का है। चिड़िया ने परियों को बताया, जानती हो, अभी थोड़ी देर पहले इसने मेरी जान बचाई, वरना मैं तो ठंड से मर जाती। मैंने इसे अपना दोस्त बना लिया है। अगर ऐसा ही बात है तो बहुत ही अच्छा है। रानी परी मुस्कुराकर बोली, ये तुम लोगों को नज़दीक से देखना चाहता है। चिड़िया ने परियों से कहा, मैंने इसे वचन दिया था कि मैं इसे तुम लोगों से जरूर मिलाऊंगा।
रामू हैरान से परिया को तरफ देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से आमने सामने वह परियों को देख रहा है और उनकी मधुर आवाज़ सुन रहा है। कुछ देर बाद रामू उठ खड़ा हुआ और बोला, अब मैं अपने घर जाऊंगा, मुझे जाने की आज्ञा दो। हम तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देंगे। रानी परी ने कहा, तुमने हमारी दोस्ती चिड़िया की जान बचाई है, हम तुम्हें कुछ उपहार देंगे, आओ हमारे साथ। सोने के पेड़ के पास चलो। ये कहकर रानी परी ने अंगूठे से रामू का माथा छू दिया। रामू को लगा जैसे उसकी आंखों बंद होती जा रही है, वह किसी पंछी की तरह हवा में उड़ता जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद वह एक सोने के पेड़ का पास खड़ा था। उस पेड़ पर छोटे छोटे बेर की तरह हजारों सोने के फल लगे थे। ये सब देखकर रामू की आंखों आश्चर्य से फैल गई। तुम्हारी जितनी इच्छा उतने फल तोड़ लो, रानी परी ने आदेश दिया। रामू ने सकुचाते हुए 8-10 फल तोड़कर अपनी जेब में रख लिए। जब भी तुम्हें सोने की ज़रूरत हो, जंगल में आ जाना और हमें याद कर लेना। परियों ने उसे जंगल के बाहर तक छोड़ दिया। रामू ने खुशी खुशी जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। पहले तो उसकी माँ बहुत खुश हुई, किंतु कुछ ही पल बाद वह उदास हो गई। क्या हुआ माँ? रामू ने माँ की तरफ देखकर पूछा, तुम अचानक उदास क्यों हो गई? बेटे, हम लोग सोना तो खाएंगे नहीं, सोने को वो बाजार में बेचना ही पड़ेगा। बाजार में बेचने जाओगे तो लोग तुम्हें चोर समझेंगे, पूछेंगे कि ये सोना तुम्हारे पास आया कहाँ से? तुम क्या जवाब दोगे? माँ, मैं उन्हें सचमुच बता दूंगा। रामू ने कहा, ठीक है बेटे, जैसी तुम्हारी अर्जी। अगले दिन रामू सोने का एक फल लेकर एक सुनार के पास गया। उसने सुनार को फल दिखाकर बेचने की बात कही। सोने के फल को देखकर सुनार ने रामू की तरफ शंका से देखा और पूछा, चुरा कर लाए है क्या? नहीं तो। राम ने उसे सारी बातें सच सच बता दी। तुम मेरे साथ आओ। सुनार बोला, राजा के पास चलो, मैं उन्हें इस बारे में बताकर ही सोने का ये फल खरीद दूंगा, ताकि मैं किसी झमेले में बाद में ना पड़ूं। राजा सारी बातें सुनकर खुशी से पागल हो गया। देखो, उसने रामू की खुशामद करते हुए कहा, अगर मुझे तुम उन परियों से मिला दो तो मैं तुम्हें अपना सारा राजपाट बेच दे दूंगा, नहीं तो तुम्हें फांसी दे दूंगा। राजा बहुत लालची इंसान था। वह सोने, चांदी और रत्नों के लिए पागल रहता था। उसने सोचा कि यदि वह उन परियों से मिला और परियों ने उसे सोने का पेड़ दिखा दिया तो वह पेड़ ही काट कर ले आएगा। रामू ने राजा को परियों के पास ले जाने का वचन दिया। रात के समय राजा को वह उसी स्थान पर ले गया जहाँ परियां मिली थी। रामू ने परियों को याद किया। शीघ्र ही वहाँ हंसती गाती परियां आ गई। रामू ने रानी परी को सारी बातें बताई। परियों ने इस लालची राजा को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। रानी परी ने राजा से कहा, अगर आपको सोने का पेड़ चाहिए तो हमारे साथ आकाश में उड़ना होगा। हाँ हाँ, मैं उड़ूंगा, राजा ने खुशी खुशी कहा। रानी परी बोली, जिस समय हम उड़ने लगे आप मेरे पैर पकड़ लीजिएगा। राजा ने वैसा ही किया। रानी परी जैसे ही उड़ने लगी, राजा ने लपक कर उसके दोनों पैर पकड़ लिए। रानी परी खूब ऊंचा उड़ने लगी। इतनी ऊंचाई पर राजा को डर लगने लगा कि डर से उसके हाथ पांव कांपने लगे। इस क्रम में उसका हाथ छूट गया और वह जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। उसकी हड्डी फसली टूट गई। वह दर्द से कराहने लगा। रानी परी फिर उसके पास आई और बोली,
लगता है तुम बड़े डरपोक हो, सोने का पेड़ नहीं लेना है क्या? वह बोला, हाँ लेना है ना। राजा ने इस हालत में भी लालच नहीं छोड़ा। रानी परी ने राजा का माथा छू दिया अपने अंगूठे से। राजा को लगा कि वह उड़ता जा रहा है। थोड़ी देर में वह उसी सोने के पेड़ के पास खड़ा था। सोने का पेड़ देखकर राजा सारा दुख दर्द भुला गया। उसने अपनी कमर में एक छोटी कुल्हाड़ी छिपा रखी थी। वो लगा उसी से पेड़ को दनादन काटने। ऐसी गलती मत करो, पेड़ का दुश्मन मत बनो, वरना ये तुम्हारी जान ले लेगा। रानी परी ने उसे चेताया, किंतु राजा उसकी बात कब मानने वाला था। राजा ने पेड़ को जड़ से काट डाला, मगर पेड़ राजा के ही ऊपर गिर पड़ा और राजा उसी से दब कर मर गया। रानी परी ने रामू से कहा, जाओ अब तुम इस राजा का राजपाट संभालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर परियां अधेड़ हो गई और रामू और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगे। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अगर आप लोगों की अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा।